चलिए कल क्या पढ़ाए थे आपका एक सिंपल क्रॉस स्टॉप, उसे एक और नाम देते हैं हम लोग ओपन क्रॉस स्टॉप। लिख लीजिए तो सिंपल क्रॉस स्टॉप। अभी नींद में लग रहा है बोल रहे हैं ना। सिंपल क्रॉस स्टॉप को नहीं समझ रहा है, सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई। 1:30 बजे 2 बजे सो रहे हैं, सवेरे जगना, दिन में भी आप लोग क्लास को से नहीं सो पा रहे हैं हम। देखिए सिंपल क्रॉस स्टॉप का एक और नाम है ओपन क्रॉस स्टॉप, क्योंकि वो खुला हुआ है। चलिए अगला लिखिएगा एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप हो गया था, लिखिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप, ठीक है। अब देखिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप कैसे होता है, ज़रा ध्यान दीजिए कैसे होता है। अब मान लीजिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप इसी तरह का होता है, 2 बेलनाकार। हेलो देखिए जैसे नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला हो गया ना। एक ऊपर वाला मान लेते ढक्कन है यहाँ पे, लेकिन वो भी इसी तरह का है। जो ऊपर है ऐसा बना हुआ होगा, फिगर में देखेंगे आप लोग। पहले फिगर ही बना देते हैं, दीजिए फिगर दिया तो। हाँ देखिए तो, हाँ बनाइएगा, बनाते रहिएगा। देखिए अब क्या है भाई, 2 सिलेंडर से मिलकर बना है। अब आपको दिख रहा है, और क्या होता है ऊपर वाला सिलेंडर नीचे वाले पर क्या होता है, घूमता है ना। जैसे ए सिलेंडर हो गया, एक काला वाला हो गया और एक सफ़ेद वाला, ये अलग सिलेंडर हो गया और ये अलग सिलेंडर हो गया, है ना। अब देखिए एक घूम जा रहा है, और देखिए ऊपर भी झिर्री कटा हुआ है और नीचे भी झिर्री कटा हुआ है। दोनों में क्या कट रही हैं, झिर्रियाँ कटी हुई हैं, जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं। इतना समझ आया। अब देखिएगा, अब इससे क्या है कि जैसे कि आपका ओपन क्रॉस स्टॉप था, ओपन क्रॉस, अरे यार तब आवाज़ आएगा। देखिए ओपन क्रॉस स्टॉप से कितने अंश तक का एंगल माप सकते हैं, ओपन क्रॉस स्टॉप से 90 अंश तक। अब कहेंगे उसको मार डालेंगे तो समझ जाएगा, चुप हो जाएगा ना। हाँ देखिए ओपन क्रॉस स्टॉप से कितने तक का एंगल माप सकते हैं, 90 डिग्री का, है ना। और फ्रेंच क्रॉस स्टॉप से 45, 90, 135, 45 का रेशियो वाला। हाँ इससे क्या किसी भी एंगल को माप सकते हैं, क्योंकि ये घूम रहा है ना, किसी भी एंगल को क्या करते हैं, माप सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है, तो देखिए इसके सामने भी झिर्री होगा, इसके सामने भी झिर्री होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है, ऐसा सेट करना है, वही पढ़ा रहा है। हाँ देखिए क्या है, मान लीजिए कोई सर्वे लाइन है, चैनल लाइन है ना। अब इस पे मान लीजिए 21 अंश, 22 अंश, 25 अंश, जितना भी हो उतने का क्या डालना है आपको, एक मतलब लाइन खींचना है। अब क्या करेंगे कि इसके समानांतर, जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो इसके बगल में भी होगा एक होल, तो अब 0 0 पला देंगे। मान लीजिए ए होल हो गया और ए होल हो गया, कोई हो गया, एक हो गया और इसके पीछे 2 होगा, 0 0 पला दिए। और 0 0 पलाए तो बर्नियर पैमाना। अब बर्नियर क्या होता है कि बर्नियर 1 डिग्री होता है ना। अब 1 डिग्री के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है, 1 डिग्री। माना क्या है आपका, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कितने भाग होते हैं, 60 अंश। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 अंश। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, यानी कितना है, 1 डिग्री। अब जो बर्नियर रहेगा ना, अब इसके कितने भाग बांटा रहेगा, 60 भाग बांटा रहेगा। यानी एक्यूरेसी से एंगल मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बर्नियर का। तो नीचे तो आपका डिग्री का निशान बना हुआ है और ऊपर क्या बना हुआ है, बर्नियर का निशान बना रहता है। समझ पा रहे हैं, है ना। तो ऊपर क्या है, बर्नियर है एक्यूरेसी के लिए। तो 0 0 पर कर देंगे और उसी पर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे भाई। नीचे ला करके 0 0 पर कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले तो देखिए, नीचे वाले सफ़ेद वाले को तो कैसे हम घुमा सकते हैं, हमको 0 0 करना था। तो देखिए जैसे यहाँ कर देंगे, ऐसे ऐसे 0 0 हो गया, सीधा लाइन हो गया। अब यहाँ से ऐसा लाइन खींचना है। अब क्या करेंगे भाई, 0 0 पे इसको, ये भी क्या है 0 0, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है। अब क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे।
तो अब एंगल 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, जितना अंश लाना होगा हमको जाना होगा, जाएंगे और फिर देख लेंगे यहाँ से हम देख लेंगे कितना घुमा हुआ है, क्योंकि निशान तो पढ़ ही लेगा, घूमेगा, देख लेंगे कितना घुमा हुआ है। यानी इससे हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो लिखे इसमें, हाँ ठीक है लिखे। नहीं ये सब प्रैक्टिकल नहीं कराया, लिखिएगा। लिखिए इस क्रॉस स्टॉप में, इस क्रॉस स्टॉप में, इस क्रॉस स्टॉप में दो 8 सेमी व्यास के सिलेंडर, 8 सेंटीमीटर व्यास के सिलेंडर, 8 सेंटीमीटर व्यास के सिलेंडर तथा 8 सेंटीमीटर व्यास के सिलेंडर तथा 5 मीटर ऊंचाई के सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं। 2 है ना, 5 सेंटीमीटर, हाँ डाया 8 है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर के सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं। हाँ देखिए इस क्रॉस स्टॉप के द्वारा, इस क्रॉस स्टॉप के द्वारा, इस क्रॉस स्टॉप के द्वारा किसी भी एंगल को मेजर किया जा सकता है। इस क्रॉस स्टॉप के द्वारा किसी भी एंगल को मेजर किया जा सकता है। मेजर किया जा सकता है। ओ तेरे, मोबाइल रात भर चार्ज में था, लग रहा है कि ऑन नहीं किए थे। ये वाला बैटरी लो दिखाने लगा, ये वाला ऑन नहीं किए थे, धोखा हो गया। हो गया, लिखिएगा। लिखिए दोनों सिलेंडर इस प्रकार होते हैं कि, 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 इस प्रकार होते हैं कि ऊपर वाली सिलेंडर नीचे वाले सिलेंडर पर घूम सकती है। ऊपर वाले सिलेंडर नीचे वाले सिलेंडर पर घूम सकती है। लिखिएगा नीचे वाले सिलेंडर पर डिग्री के निशान, नीचे वाले सिलेंडर पर डिग्री के निशान, नीचे वाले सिलेंडर पर डिग्री के निशान तथा ऊपर वाले सिलेंडर पर वर्नियर स्केल में मिनट के निशान बने रहते हैं। जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, हाँ मैं थर्ड ईयर में जाएंगे पीछे थोड़ी जाएंगे आप लोग, थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको मिलेगा वो एक मिलेगा थियोरोलाइट, उसमें अच्छे से मेन स्केल वर्नियर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। वहाँ पढ़ने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें खुद ग्लास लगे रहते हैं, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। हो गया। चलिए अगला हेडिंग डालिए, बड़ा सा हेडिंग, ऑप्टिकल स्क्वायर को अभी हम मारेंगे हम होल्ड। लिखिएगा, देखिए रेंजिंग ऑफ सर्वे या चैन लाइन, हाँ रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन या चैन लाइन अलग हेडिंग है।
रेंजिंग ऑफ सर्वे या चेन लाइन। रेंजिंग ऑफ सर्वे या चेन लाइन 20% है, ठीक है। रेंजिंग ऑफ चेन लाइन या सर्वे लाइन। अब बताइए रेंजिंग किसे कहते हैं, रेंजिंग रोड किसे कहते हैं? जो सीधा लाइन खींचने में मतलब हेल्प करता है ना। तो रेंजिंग मतलब क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच, देखिए दो बिंदु कौन है भाई, ए और बी। अब ये मत पूछेगा ए ही बी क्यों लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी। देखिए दो बिंदु हो गया ए बी। अब दो बिंदुओं के बीच, अब देखिए हम रेंजिंग का प्रयोग यानी आरेखन, यानी सीधी लाइन खींचना, रेंजिंग का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक चैन से अधिक हो। भाई एक चैन से कम है तो सीधा सीधा हो ही जाएगा, है कि नहीं। जो देखिए मान लेते यहाँ से यहाँ की दूरी, हमको सीधा लाइन खींचना है, तो भाई ये मेरा चैन है तो दोनों के बीच में करके खींच देंगे, सीधा हो गया, है ना। लेकिन यही एक बिंदु से अलग होगा तब क्या होगा, अब क्या पता आप कैसे जा रहे हैं, है कि नहीं। देखिए क्या पता आप कैसे खींच रहे हैं लाइन, जब एक चैन से अलग हो गया तब, समझ रहे हैं ना। तब रेंजिंग का प्रयोग वही करते हैं जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक चैन से अधिक हो, ठीक है। अब देखिए तो रेंजिंग किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच किन्हीं मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करके एक सीधी रेखा खींचना क्या कहलाता है, रेंजिंग, है ना। दो बिंदुओं के बीच कई छोटे छोटे बिंदुओं को स्थापित करके एक सीधी रेखा खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं। अब रेंजिंग कई प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, पढ़ेंगे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दूसरा क्या होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, और तीसरा होता है रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन ही लिखा ना, रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। पहले इंक डाल लेते हैं भाई, कहाँ इंक, भाई इंक तो था यहाँ पे। आज क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी था ना, अरे यार पॉकेट में रखे अरे समझाने के लिए देखिएगा। हाँ देखिए भाई रेंजिंग करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और रैंडम लाइन मेथड, है ना। अब नाम से आपको लग रहा होगा इन दोनों में तो पता ही होगा, डायरेक्ट सीधा सीधा, इनडायरेक्ट यानी सीधा सीधा नहीं होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी सीधी दिखाई दे, जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी सीधी दिखाई देगा तो हम उसको किस मेथड से रेंजिंग करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, है ना। और जब घर के बड़े लड़के का नाम सोनू है, छोटे लड़के का क्या होता है, मोनू, इन्हीं दूसरे में दो बिंदुओं के बीच सीधी सीधी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि करना है, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, हो गया है। अब ऐसा है, अब बताइए तो एक यहाँ बिंदु एक यहाँ बिंदु है, क्या सीधा सीधा देख पाएंगे, अब नहीं देख पाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, हमको इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हाँ कर लगाएंगे हम ना, हम इंजीनियर हैं, हम क्या नहीं लगा दें, है कि नहीं, है ना। तो हम लगाएंगे। उसके बाद क्या है कि रैंडम लाइन मेथड। अब रैंडम लाइन मेथड क्या होता है, जैसे समझिए ये जा रहे थे आप सर्वे करते हुए जा रहे थे, बीच में घर आ गया, बीच में क्या आ गया, घर आ गया घर, लेकिन अभी भी चाहते हैं कि भाई हम इसी के सीधा लाइन खींचें, है ना। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए कितना आसान है, यहाँ लाइन आ जाएंगे, एक पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ से 10 मीटर आ जाएंगे, कसम खाए हैं नहीं, जितना मन कर उतना आएंगे। फिर देख लेंगे कितना मीटर जा रहे हैं, मान लो 25 मीटर रह गए जाएंगे। अब यहाँ से 10 मीटर चले जाएंगे, अब एकदम इसके सामने आ गया कि नहीं आ गया, कितना आसान है, आ गया। अब बस इसी लाइन को खींच लीजिए, हो गया आपका। नहीं हो गया, एकदम इसके समान। तो इसे कौन सा मेथड कहते हैं, रैंडम लाइन मेथड। तो रेंजिंग के कितने मेथड होते हैं, 3। डायरेक्ट मेथड जब दिखाई दे, इनडायरेक्ट जब दिखाई ना दे, और बांधा जब मतलब रैंडम लाइन जब बीच में बाधा वगैरह आ जाए, ऑब्स्टेकल कहते हैं, ऑब्स्टेकल पता नहीं। हाँ चलिए लिखिएगा, लिखिए सबसे पहले लिखिए रेंजिंग
पहले समझिए रेंजिंग किसे कहते हैं। डालिए हेडिंग डालिए रेंजिंग। लिखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, लिखिए किन्हीं, हाँ रेंजिंग हेडिंग डालिए। लिखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मध्यवर्ती बिंदु को स्थापित करके, मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करके, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मध्यवर्ती बिंदु को स्थापित करके सीधे लाइन खींचने की प्रक्रिया रेंजिंग कहलाता है। सीधा लाइन खींचने की प्रक्रिया रेंजिंग कहलाता है। देखिए रेंजिंग का प्रयोग तभी करते हैं, रेंजिंग का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक चैन से अधिक हो। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक चैन से अधिक हो। रेंजिंग का प्रयोग तभी करते हैं जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक चैन से अधिक हो। एक चैन से अधिक हो। लाइन छोड़िए, लिखेगा, लिखिए रेखाओं का रेंजिंग, रेखाओं का रेंजिंग चैन और रेंजिंग रॉड की सहायता से किया जाता है। रेंजिंग रॉड की सहायता से किया जाता है। रेंजिंग रॉड की सहायता से किया जाता है। लिखिएगा, लाइन छोड़ लिखिए, रेंजिंग करने के तीन विधियां हैं। रेंजिंग करने के तीन विधियां हैं। करने के तीन विधियां हैं। पहला लिखिए, तीनों लिख लीजिए, तीनों लिखिए, पहला हेडिंग डालिए। लिखिए, चलिए लिखिएगा डायरेक्ट, पहला हेडिंग डालिए डायरेक्ट रेंजिंग। लिखिए इस रेंजिंग का प्रयोग तभी करते हैं, देखिए इस रेखाओं का प्रयोग नहीं, इस रेंजिंग का प्रयोग तभी करते हैं, इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं। क्या सोच में पड़े भाई? जब दोनों बिंदु आपस में दिखाई दे रहे हो, इस विधि का प्रयोग तभी करते हैं। हमको लाइक करके सोच में पड़ गया क्या? इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों बिंदुएं आपस में दिखाई देती है। इस विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों बिंदुएं आपस में दिखाई देती हैं। पहला लिखिए, अब इसके अंदर हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग, रेंजिंग बाय आई, आंख के द्वारा आरेखन।
हाँ, रेंजिंग बाय आई, आँख के द्वारा आरेखन, आँख के द्वारा आरेखन, रेंजिंग बाय आई। जैसे ही ख़त्म हो रहा है हम शाम को इरिगेशन शुरू कर देंगे। हाँ, ख़त्म कर देंगे इरिगेशन भी रिजल्ट आने से पहले। पता नहीं रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, रिजल्ट ख़राब आ गया 2-4 दिन छुट्टी भी हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है। आ जाएंगे घर, रोएंगे, चच्चू से अपना लोन गिराएंगे। लिखिए, पास जाएंगे ना। हाँ, नहीं भाई आज नहीं, कब आएगा भरोसा है सारा। आँख के द्वारा आरेखन हो गया। हाँ लिखिएगा, यह विधि बहुत सरल है। जब हम छोटे थे तो लिखता था मैथ में सरल करिए, और लिखता था हल करिए, तो हम लोग सोचते थे जो लिखा है सरल करिए वो आसान है, और रहता भी था पता नहीं क्यों, और जो लिखता था हल करिए वो थोड़ा हार्ड रहता था। हाँ, यह विधि सरल है। देखिए इस सर्वे के नहीं, इस रेंजिंग के लिए एक सर्वेयर और एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ता है। देखिए एक सर्वेयर और एक हेल्पर की सहायता पड़ता है, एक सर्वेयर और एक हेल्पर की सहायता पड़ता है। इसी को इंग्लिश में करें तो कितना बेकार लग रहा है हेल्पर, इंग्लिश में कह देंगे कि एक सर्वेयर एक सहायक का, हाँ असिस्टेंट कहिए, सहायक कहिए तो अच्छा लग रहा है। हेल्पर में लग रहा है एक चमचा उसका। नहीं लग रहा है। इसमें एक सर्वेयर और एक और एक सहायक का क्या बोले आवश्यकता होती है। एक सर्वेयर और एक हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिए, माना दो बिंदु ए और बी है, माना दो बिंदु ए और बी है, माना दो बिंदु ए और बी है जो काफ़ी दूर है परंतु आपस में दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी दूर है परंतु आपस में दिखाई दे रहा है। आपस में दिखाई दे रहा है। उनके मध्य आरेखन निम्न प्रकार किया जाएगा। उनके मध्य आरेखन निम्न प्रकार किया जाएगा। फिगर बनाइए पहले। बैठेंगे। बैठ जाइए। अरे फीस नहीं दिए, अभी नहीं डुबाएंगे नाव में। फीस देने के बाद कुछ हम कर सकते हैं। हेल्पर ही लिखा है भाई, इंग्लिश में है। नहीं लिखा है, हेल्पर ही लिखा है ना, हेल्पर ही लिखा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा होगा। सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है, रेंजिंग रॉड है ना, रेंजिंग रॉड। बनाइए जल्दी से। क्या करते हैं आप लोग, बतियाते हैं बस। हाँ भाई, झंडे लगाते हैं। हाँ लिखवाएंगे ना, प्रोसेस लिखवाएंगे ना। क्या गाइस, अमन लिखिए तो 1 2 3 4 करके लिखिएगा। इसको समझाना नहीं पड़ेगा ना, इधर देख लीजिए, समझाई दे रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, ओए देखिए भाई, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। ए है तो हॉरिजेंटल, लेकिन हम बनाए हैं बोर्ड पे वर्टिकल,
समझ पा रहे होंगे, ऐसा है हॉरिजॉन्टल। यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, तो क्या करेंगे, ए बिंदु पे धंसा देंगे, बी बिंदु पे धंसा देंगे। सबसे पहले धंसा है, उसके बाद एक हेल्पर रहेगा, ये सर्वेयर का आँख है। हो सकता है फ्यूचर में आप बन जाए सर्वेयर। अब क्या होगा कि इधर से सर्वेयर है, उधर वाला भी दिखाई देगा, बी वाला, वो कहेगा ए रेंजिंग रॉड लेके आओ, चलो 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 दाएं, चलो दाएं, चलो धसाओ धसाओ, हाथ से इशारा करेगा। अब दूर रहेगा तो कहेगा धसाओ, तो सुनाई देगा नहीं, तो सब हाथ के सारे चलता है कि चलो, ऐसा किया था। हाँ हाँ, वो सब जेम क्वेश्चन आता है। नहीं फोन तो हाँ, तो क्या है कि वो कहेगा कि सब जेम क्वेश्चन आता है कि यदि सर्वेयर जेम क्वेश्चन आता है कि सर्वेयर झटके से हाथ ऐसा करता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब धसा दो। झटके से इस तरह हाथ करता है तो क्या हुआ, इसका मतलब धसा दो। वो तो कहा कि दाएं हाथ से इशारा करता है, यानी बाएं जाओ, सर्वेयर के बाएं जाओ, बाएं हाथ से इशारा करता है, ये सब आता है क्वेश्चन। दोनों हाथ को उठाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों हाथ को झटके से करता है तो क्या हुआ, ये सब नियम है, ठीक है। क्योंकि अब चिल्लाएगा थोड़ी। हाँ, तो देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक मार्कर कहाँ है? दीजिए देखिए, पॉइंट में फील्डिंग करते थे। एक यहाँ है कि नहीं, दोनों हो गया, दो बिंदु हो गया, रेंजिंग धसा है। अब देखेंगे और हेल्पर कहेंगे कि हाँ हाँ एकदम इसके बीच में धसाओ, और एकदम यहाँ धसा देगा, फिर पीछे जाएगा, एक चैन से कम ही दूरी पर धसाना है, फिर कहेंगे धसाओ धसाओ धसाओ। आप आगे भी बीच में बढ़ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, तो धसते हुए निकल जाएगा, हो गया रेंजिंग। आसान नहीं है, बहुत आसान है। लिखिएगा, क्या बेइज्जती करा देंगे आप। लिखिए तो देखिए, सबसे पहले ए और बी बिंदु पर, सबसे पहले ए और बी बिंदु पर रेंजिंग रॉड धंसा दिया जाता है। हाँ लिखिए, पहला लिखिए, प्रोसेस लिखिए। आप मेरा मुंह देख रहे हैं, कोई फिल्टर वाला लड़का है। सबसे पहले ए और बी बिंदु पर रेंजिंग रॉड धंसाते हैं। दूसरा लिखिए, देखिए अब सर्वेयर ए बिंदु पर आ जाता है, अब सर्वेयर ए बिंदु पर आ जाता है, अब सर्वेयर ए बिंदु पर आ जाता है, और उसका हेल्पर, कैसा लग रहा है हेल्पर नाम सुनते हैं, और उसका हेल्पर एक रेंजिंग रॉड लेकर दोनों बिंदुओं के बीच में चला जाता है। दोनों बिंदुओं के बीच में चला जाता है। बीच मतलब समझ रहे हैं, सेंटर में नहीं, बीच में, एकदम सेंटर में नहीं जाना है, इन दोनों कहीं बीच में चला जाएगा। लेकिन जितना भी रेंजिंग रॉड धंसाएगा एक दूरी से कम होना चाहिए, एक चैन की दूरी से, ठीक है। देखिए अब हेल्पर रेंजिंग रॉड लेकर सर्वेयर की तरफ देखता है। अब हेल्पर रेंजिंग रॉड लेकर सर्वेयर की तरफ देखता है। अब हेल्पर रेंजिंग रॉड लेकर सर्वेयर की तरफ देखता है तथा सर्वेयर हेल्पर की तरफ देखता है। लिखिए, अब सर्वेयर अगला अब सर्वेयर हेल्पर को संकेत करता है, हाथों के द्वारा संकेत करता है।
तथा हाथों के द्वारा संकेत करता है। तथा जब हेल्पर सीधी लाइन में आ जाए तो रेंजिंग रॉड धंसाने का आदेश देता है। जब हेल्पर सीधी लाइन में आ जाए तो सर्वेयर रेंजिंग रॉड धंसाने का आदेश देता है। लाइन छोड़ के लिखिए, अब कोई स्टेप नहीं है, 1 2 3 4 5 खत्म। देखिए इसी प्रकार ए और बी बिंदुओं के बीच एक्स वाई बिंदुओं को स्थापित कर देते हैं। एक्स वाई बिंदुओं को स्थापित के बीच एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई बिंदुओं को स्थापित कर देते हैं। एक्स वाई बिंदुओं को स्थापित कर देते हैं। सर्वेयर को ए बिंदु से बी की तरफ देखने पर ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ देखने पर यदि सिर्फ एक ही रेंजिंग रोड दिखाई देता है, सर्वेयर को ए बिंदु से बी की तरफ देखने पर ए बिंदु से बी की तरफ देखने पर यदि एक ही रेंजिंग रोड दिखाई देता है तो रेंजिंग सही है। सही बात है कि नहीं है? हो गया। अब दूसरा आइडिया लिए, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बहुत अभी है यार इसमें तो। इनडायरेक्ट मेथड लिखिएगा। इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों बिंदुएं एक दूसरे से दिखाई न दे रही हो। जब दोनों बिंदुएं एक दूसरे से दिखाई न दे रही हो। जब दोनों बिंदु एक दूसरे से दिखाई न दे रहे हो। इसके लिए निम्न विधि अपनाई जाती है। निम्न विधि अपनाई जाती है। पहला लिखिएगा घाटी में आरेखण, घाटी या पहाड़ी में आरेखण। घाटी या पहाड़ी में आरेखण।
ठीक है, देखिए अब कैसा होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये क्या था आपका ज़मीन था, ओए ये क्या था भाई आपका ज़मीन था, और ज़मीन के बीच में क्या आ गया, एक पहाड़ी आ गया, छोटा सा क्या आ गया, पहाड़ी आ गया। जी देखिए छोटा सा क्या आ गया, पहाड़ी आ गया। अब क्या इधर से इधर देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अब क्या करना है ना, 2 हेल्पर को भेजना है। कहाँ भेजना है भाई, 2 हेल्पर को। एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, 2 हेल्पर को भेजना है। देखिए अब 2 हेल्पर पहाड़ी पर जाके 2 जगह खड़े हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इसका हम फिगर बना रहे हैं, देखिएगा ए था ए बिंदु, ए था ए बिंदु, और ये क्या है आपका बी बिंदु, हो जाएगा। अब इन बिंदुओं के बीच क्या है, एक पहाड़ी है भाई, पहाड़ी है। अब पहाड़ी पर हम क्या देख रहे हैं, पहाड़ी का क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, सामने देख करके पहाड़ी का हम ओ बना दें। ओ मतलब क्या, पहाड़ी का हम प्लान बना दिए। तो प्लान तो ऐसे दिखाई देगा भाई, ऊपर से चपटा ही दिखाई देगा, इसमें ऊंचाई गहराई दिखाई नहीं देने वाला है, प्लान हो गया पहाड़ी का, ठीक है। ए हो गया बिंदु ए, और ये हो गया बिंदु बी, हो गया। अब देखिए अब 2 हेल्पर जाएंगे और यहाँ खड़ा हो जाएंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। ऐसे खड़ा होंगे, ऐसे खड़ा होंगे कि यहाँ से ए भी दिखाई दे और ए भी दिखाई दे, समझ पा रहे हैं। x से ए भी दिखाई दे और b भी दिखाई दे, y से ए भी दिखाई दे और b भी। तो बताइए यहाँ से देख लेगा कि नहीं देख लेगा, देख ले रहा है, रेंजिंग रॉड ही तो देखना है, यहाँ से दोनों देख ले रहा है, देख ले रहा है, ऐसे जगह खड़ा होना है। अब देखिए अब क्या होगा, जब इधर से देखेगा, देखिए जैसे इधर इधर जब ये देखेगा तो मान लीजिए यहाँ लेके खड़े हैं, है ना, तो कहेगा कि भाई इसका समानता, इसका सामने आओ। यहाँ खड़े थे आप कोने पर, तो कहेगा कि इधर देखेगा, कहेगा इसका सामने आओ, तो आप इसके सामने आ जाएंगे। अब उधर से देखेगा तो अब इसको कहेगा कि इसके सामने आओ, समझ रहे हैं, यानी हाँ इसका कहेगा इधर उधर का। देखिए जैसे देखिए क्या होगा कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ था और एक यहाँ था, यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो कहेगा, एक कहेगा कि इसके सामने आ जाओ भाई, तो इसको यहाँ लेके आएंगे। मान से वाई से कहाँ लेके आ गए, y1 पे लेके आ गए, y1 पे लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ से देखेगा ए, तो कहेगा भाई मान लीजिए इसको देखा, तो कहेगा अब इसको कह देगा, इसको कह देगा कहाँ, y2 पे आ जाओ, कह देगा। अब इसको क्या कहेगा, ए कहेगा भाई तुम आ जाओ कहाँ, x1 है, तो कहेगा x2 पे आ जाओ, कहा कि नहीं कहा, समझ पा रहे हैं। अब इसको देखेगा ये, अब इसको देखेगा ये कहीं मिला तो कह देगा कि y2, तो कह देगा y3 पे आ जाओ। अब यहाँ से ए देखेगा, ऐसा देखना है जब इधर उधर, समझ आ रहा है ना, बारात इधर वो इसको कहेगा, वो उसको कहेगा। फिर ऐसा देखना है कि यहाँ से ए भी सामने दिखे और यहाँ से इसके सामने ए दिखे, तो मान लेंगे मेरा रेखा क्या हो गया, सीधा हो गया, समझ आ रहा है। हाँ तो देखिए जैसे कि हम फिगर बना के अभी समझा दे रहे हैं। हाँ पूछिए, ये सब फालतू क्वेश्चन मत पूछिए। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, डिस्टेंस सीधा लाइन दीवार लेने के लिए। अरे भाई आपको सीधा लाइन खींचना था, बस पहाड़ मान लीजिए बीच में काटना है, तब सही क्या गैप करके हम अगर उसको मेजर करना इतना चैन से मेजर करना है, मेजर करना है, तो दिक्कत होगा। अब देखिएगा ए हो जाएगा x1। देखिए सबसे पहले कहाँ था भाई, चलिए अब बना ले रहे हैं फिगर y1, फिर आप लोग बनाइए इसको, अब फिगर बना के समझा रहे हैं। हाँ देखिए तो देखिए ए बिंदु है और क्या हो गया आपका बी बिंदु, अरे इधर देखिए चुप रहिए। अब देखिए ए बिंदु है, बी बिंदु है और एक्स वाई वाला लाइन को हमको पता करना था, ठीक है। तो देखिए सर्वेयर x1 पे था, y1 पे था, कहाँ था x1 पे और y1 पे। तो ए बिंदु से देखा, नहीं सबसे पहले कहाँ से देखा भाई, बी बिंदु से, तो कहा कि भाई बी, इसको देखा नहीं इस वाले को, है ना, तो कहा कैसे देखेगा भाई, सबसे पहले बिंदु कहाँ था x1, x1 y1 को, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ से देखा, ठीक है, एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ से देखा कि भाई थोड़ा और नज़दीक आओ, तो कहाँ ला दिया इसको, यहाँ पर y2 पर ला दिया। अब फिर इधर से देखा इसको, तो कहा कि भाई तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा x2 पे आ गया। फिर इधर से इसको देखा, तो फिर कहा कि इसको कहा कि y3 पे आ जाओ भाई। और तो यहाँ से फिर y3 को देखा, तो कहा इसको x3 पे आ जाओ। और फिर जब मतलब कि ऐसा करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, XY लाइन पे। ये हो जाएगा आपका प्लान, लिख लीजिएगा। और क्या हो जाएगा आपका एलिवेशन, है ना, एकदम। तो सीधे जब x y से देखने पर x और a भी एकदम सामने दिखे, और जब a से देखने पर x और y एकदम सामने दिखे, b से देखने पर x y सामने दिखे, और a भी देखने पर x y भी क्या दिखे, एकदम सामने दिखे, तो मान लेंगे क्या होगा, मेरा रेंजिंग मतलब कि हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। लिखिएगा इसमें। देखिए एक जेई में क्वेश्चन आया था कि इनडायरेक्ट मेथड के लिए कम से कम कितने सर्वेयर की ज़रूरत पड़ता है, मतलब कितने रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ता है, ऐसा आया था। 4 आया था कि इनडायरेक्ट मेथड में कितने रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ता है, 4। हमको नहीं पता था, रियलिटी बता। और इनडायरेक्ट मेथड में कम से कम कितना रेंजिंग रॉड, 3। एक बिंदु पर धंसा देंगे और एक बी बिंदु पर, और एक धंसाते हुए निकल जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट में कितना, 3। इनडायरेक्ट में कम से कम कितना रेंजिंग, 4। देखिए 4 के सामने दिख रहा है। डायरेक्ट में क्या था, ए बिंदु पे धंसाइए, बी बिंदु पे, सी डी ई एफ, एक ही सा काम चला देंगे आप पूरा, है ना। तो हाँ, एक क्वेश्चन था, लिखिएगा। क्या लिखेंगे, ए लिखवा दिए, माना ए और बी बिंदु है, कुछ नहीं लिखवाए हैं, क्या है, कुछ नहीं, वो सेटिंग लगा के फिगर बनाया। इनडायरेक्ट मेथड। ए लिखवाए ना, दोनों बिंदु दिखाई नहीं देता है। पहाड़ी में आ रहे हैं। अच्छा, पहाड़ी में। देखिए लिखिए, माना 2 बिंदु ए और बी है, माना 2 बिंदु ए और बी है, जिनके बीच में, माना ए बी 2 बिंदु ए और बी है, जिसके मध्य में जिसके मध्य में घाटी आ गई, नहीं घाटी नहीं कहते, जैसे मध्य में पहाड़ी आ गई है, हिल आ गया है। हिल आ गया। ए और बी बिंदुओं के बीच, ए और बी बिंदुओं के बीच XY बिंदुओं को निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं।